बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों बाद दोबारा से आज आप लोगों से मुलाकात। मार्केट पिछले एक महीने से और उसके बाद से जब से नया महीना स्टार्ट हुआ है, बाज़ार जो है कंसोलिडेशन के करेक्टिव फेज़ में है। अगस्त के महीने में जब हमने ये देखा था कि तकरीबन अगस्त से पहले जुलाई के महीने में कि मार्केट में 8000 पॉइंट की एक अपसाइड थी। अच्छा, उस वक्त मैंने जो बात अपनी वीडियोस में हाईलाइट की थी, मेरा वीडियोस बनाने का मकसद भी ये होता है कि मेरी बातें ऑन रिकॉर्ड रहें। वैसे तो हमारे पाकिस्तान के फंडामेंटल्स ही अब चेंज हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ों में जो है वो मिसकैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ में हमारे यहाँ सियासत चल रही है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही बिहेव कर रही है। बाज़ार में 8000 पॉइंट की तेज़ी होने के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज़ बनता था, एक करेक्शन का फेज़ बनता था। और ये करेक्शन इसलिए ज़रूरी थी कि 8000 पॉइंट को डाइजेस्ट करना, और वो भी अगर चंद स्क्रिप्ट्स के ऊपर वो 8000 पॉइंट मार्केट में बढ़े हैं तो वो किसी एक ख़ास न्यूज़ पे बढ़े हैं। वो था IMF का डिफ़ॉल्ट। आप उस फियर से बाहर आए। अब उसके बाद मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है करेक्शन करने का। बाज़ार को करेक्शन का बहाना ये मिला कि आप क्या, डॉलर जो है वो दोबारा से एक दफ़ा राइजिंग ट्रेंड पे गया और डॉलर ने जो है वो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का एक स्प्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो गया था। और इस दफ़ा जो स्प्रेड बना वो इतना स्प्रेड तो पिछले 2 साल में भी हमने नहीं होता हुआ देखा था। रीज़न लोगों का पैनिक होना और हमारे यहाँ लोगों का नेगेटिव होना कि हर चीज़ में नेगेटिव है और अगेंस्ट पाकिस्तान ही बैट करने को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। चार्ट्स के ऊपर जो चीज़ें जैसी नज़र आ रही है, मेरी मर्ज़ी की बात नहीं है। बाज़ार ने जो करेक्शन पिछले महीने ले ली तकरीबन 4000 पॉइंट की, वो प्योर 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है। 39,800 से ये मार्केट चली थी और 49,400 तक गई थी। इन पॉइंट्स का जो 50% रिट्रेसमेंट बनती थी वो 44,000 तकरीबन 600 के आसपास बनती है। और मार्केट ने अभी तक इस महीने का जो लो बनाया हुआ है वो 44,700 समथिंग का सब बना हुआ है। अगर बाज़ार को कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स मिले और मार्केट को कुछ ट्रिगर्स की ज़रूरत है, कुछ ख़बरों की ज़रूरत है कि मार्केट में कोई लॉन्ग ड्राइव स्टार्ट हो, लेकिन अभी भी कंसोलिडेशन का फेज़ रहना ज़्यादा अच्छा है कुछ दिन तक। अभी देखें, फंडामेंटल्स में हमारे कोई ऐसा चेंज नहीं आया है, सिवाय इसके कि आप IMF प्लान में हैं। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि IMF से जो कमिटमेंट्स हैं आपकी, वो आप पूरी कर रहे हैं। अब इन चीज़ों से अगर लोगों को डरना है तो मार्केट दूसरे अंदाज से देख रही है। एक देखिए, मैं अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी डिस्कशन होती है तो मैं लोगों को एक बात समझा रहा था कि हमारे फंडामेंटल्स चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और उनके इम्पैक्ट्स डिफरेंट हैं। मार्केट में हमेशा विनर वही हो सकता है जो मार्केट में आने वाली ख़बरों के इम्पैक्ट्स को कैलकुलेट कर सके। एक टाइम है और एक जिसे कहते हैं कि एक थ्योरेटिकल बात है कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना स्टॉक मार्केट्स के लिए ख़राब होता है। आपकी स्टॉक मार्केट बिलो 3 के मल्टीपल के नीचे इस वक्त अगर चल रही है तो उसका रीज़न यही है कि आपके फंडामेंटल्स ख़राब हैं। आपको इस वक्त ज़रूरत यह है कि आप IMF से किए हुए वादों को पूरा करें। जिस बात ने सबसे ज़्यादा डेंट हमारी मार्केट को पहुंचाया वो यही था कि IMF के साथ मिसकमिटमेंट। और अगर IMF के साथ मिसकमिटमेंट का मतलब यह है कि जो बाकी डोनर्स हैं दुनिया में, चाहे आपकी फ्रेंड कंट्रीज़ हों और चाहे आप किसी दुनिया की स्टॉक मार्केट के थ्रू कोई हुकूक बॉन्ड या किसी किस्म का भी कोई बॉन्ड रेस करके अगर आप डॉलर रेस करना चाहेंगे तो IMF के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जिस मुल्क में डॉलर की कमी हो वहाँ पे इस तरह के ही स्टेप्स लिए जाते हैं कि अपने पास कुछ फंड्स कलेक्ट कर लिए जाएं, जिससे आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ा लिया जाए। अभी पहला स्टेप ये हुआ है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एटलीस्ट हमने ये देखा कि जो चीज़ें इमीडिएटली हमारे हाथ में थीं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना, डॉलर जिन लोगों ने जो है अपने घरों में जमा करके रखे हुए हैं या जो हवाला हुंडी वाले हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, या इसी तरह जो कमोडिटीज़ आपकी स्मगल होती रहीं ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, उनके ऊपर एक क्रैकडाउन, अभी सिर्फ उसका इम्पैक्ट हमने देखना शुरू किया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ डिफरेंट किस्म के हमारे पास फंड्स आने शुरू हों, कुछ हमारी चीज़ें या तो बिकनी शुरू हों या फिर जो भी कमिटमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे हमसे पिछले 1.5 साल के अंदर हुई थी, जो IMF के ना होने की वजह से हम तक पैसे नहीं आए थे, अब इंतज़ार इस बात का है कि वो आना शुरू हों। अब 14 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, उसमें अब 200 बेसिस पॉइंट का बढ़ना, लोग इस पर नेगेटिव हो रहे हैं और मैं इस पर खुश हूँ कि आप वो काम पूरा कर रहे हैं जो कि IMF से आपने कमिट किया है। ये 200 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएं, 6 महीने पहले बढ़ा लेते। IMF बहुत पहले से आपसे ये कह रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरवीन ना करे, स्टेट बैंक को आज़ादी से काम करने दिया जाए। आप अपनी डॉलर रूपी पैरिटी पे जो है वो स्टेट बैंक को डिक्टेट ना करें। जितनी भी सियासी जो है गवर्नमेंट्स रहीं
वो कुछ भी करके इवेंचुअली वो यही करती रहीं कि इन चीज़ों को मैनिपुलेट किया उन्होंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब केयर टेकर में कम से कम अगर ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो अब इनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, यानी अगर 24% इंटरेस्ट रेट, मैं कह रहा हूँ 25% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए इस वक्त। और ये बात मैं बहुत पहले से भी कह रहा हूँ कि 22% पे जो मेरी इंडस्ट्री का हाल है वही 24% पे है, वही 25% पे। लेकिन अब फ़ायदा कम से कम ये है कि आप IMF के साथ कोई अड़ी नहीं कर रहा है, आप IMF के साथ कोई मिसकमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम दुनिया में अब एक पिक्चर दोबारा से आनी शुरू होगी पाकिस्तान की कि हाँ जी ये लोग फॉलो कर रहे हैं IMF के प्लान को। और जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं जो आपसे डरे हुए थे, अब चाइना है, सऊदीया है, UAE है, अब ये सब डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी जिस तरह की हम खबरें सुन रहे हैं कि उनके साथ कुछ बिज़नेस प्लान्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं और उनके साथ जो है वो कुछ इस तरह के मामलात हम आगे जाके तय कर लेंगे कि कुछ हमारे पास इन्फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। हमें इंतज़ार इसी बात का है। देखें, बिज़नेस को बंद करके, LCs को रोक के, कंटेनर्स को रोक के आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बचाना चाह रहे थे, आपने इकोनॉमी का बट्टा बिठा दिया। अब अगर डॉलर 300 का नहीं 350 का हो, 250 का हो, 290 का हो, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ना कि आप उसको आर्टिफिशियली रोक दें, LCs को रोक दें, बिज़नेस बंद कर दें, इंडस्ट्रीज़ को जो है शट डाउन कर दें, बेरोज़गारी बढ़ा दें, ये चीज़ें प्रॉब्लम थी। अब अगर आपके यहाँ बिज़नेस स्टार्ट शुरू हुआ है दोबारा से, पिछले दिनों में ख़बरों में पढ़ रहा था कि फैसलाबाद की 160 टेक्सटाइल्स हैं जो दोबारा जो है वो ओपनिंग उनकी शुरू हुई, जो पिछले 6 महीने 8 महीने से जिन्होंने अपने आप को शट डाउन करके रखा हुआ था। ये एक अच्छा साइन है। देखें, बिज़नेस चलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और बेशक महंगाई का दौर है लेकिन कुछ हाथ में लोगों के आना चाहिए, लोगों के पास रोज़गार होना चाहिए ताकि ये जो पैनिक सिचुएशन है इससे हम बाहर आएँ। और जब इन्फ्लोज आपके पास आना शुरू होंगे तो डेफिनेटली ये जो डॉलर रुपी पैरिटी है ये आपकी और आप एडजस्ट होता हुआ देखेंगे। और इसमें जो स्पेकुलेटिव जो मामला बीच में आया हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान को बहुत नेगेटिव ले के अपने तमाम वेल्थ जो है वो डॉलर में और गोल्ड में कन्वर्ट कराते रहे, और वो इस बात से या तो वो जानबूझ के या बग़ैर जाने अनइंटेंशनली उन लोगों से ये काम हुआ कि उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मेरे हिसाब से उन लोगों पे बुरा वक्त अब है, नज़र आ रहा है, और उसकी रिफ्लेक्शन हम डॉलर पे देख भी रहे हैं। मेरे हिसाब से बाज़ार में नहीं डरना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करें, कुछ इन्फ्लोज का इंतज़ार करें। जब हम इन्फ्लोज आता हुआ देखेंगे तो डेफिनेटली ये महंगाई को भी कंट्रोल होता हुआ देखेंगे, बिजली की प्राइसेस को, पेट्रोल की प्राइसेस को हम कम होता हुआ देखेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस में देखें इंटरनेशनल मार्केट का भी अमल दखल होता है। इंटरनेशनल मार्केट पिछले 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर अगर आप अप्रॉक्स देख लें तो $72 से $88 तक आई है। और ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता रहा था कि जब $72 क्रॉस हुआ था तो मैंने कहा था कि ये इंडिकेशन है अपसाइड की। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का फेज़ आएगा और अब ऑयल प्राइसेस वहाँ पे दोबारा से नीचे जाती हुई मुझे फील होती हैं। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो भी बेरिश जोन में है, और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को भी मैं नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ। अब अगर हमारे यहाँ लोकल लेवल पे ये क्रैकडाउन चलता रहे तो डेफिनेटली गोल्ड से भी पैसा निकलेगा और डॉलर से भी लोग जो है वो विड्रॉ कराएंगे, पाक रुपये में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक मार्केट उनके लिए एक अच्छा जो है वो एक ऐसा एवेन्यू होगा कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। और मार्केट में मेरे हिसाब से कोई ऐसी बड़ी ख़राबी अब नहीं लगती, क्योंकि वजह यह है कि प्राइस में कोई अप्रिसिएशन आया हुआ ही नहीं है। 8000 पॉइंट ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के टाइम पे बने, ये टोटली मैनिपुलेटेड थे, और ये अक्सर किया जाता है जमहूरी हुकूमतों में, इस तरह के स्टॉक मार्केट्स को भी यूटिलाइज़ कर लिया जाता है अपने वोट बैंक के लिए। मार्केट अब अगर चलेगी तो प्योर फंडामेंटल्स के ऊपर चलेगी। जिन सेक्टर्स का इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है उनके अंदर डेफिनेटली वैल्यूएशंस हम आती हुई देखेंगे। और जिस तरह का क्रैकडाउन हम होता हुआ देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज़ हैं उनके जो भी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है तो डेफिनेटली उन कंपनीज़ का फ़ायदा है। तो आज वो कंपनीज़ अगर जिन प्राइसेस पे हैं, तो अगर ये क्रैकडाउन चलता रहे और इस तरह हम चोरी के अगेंस्ट काम करें तो इन कंपनीज़ की शेयर प्राइस फिर आने वाले दिनों में अच्छी ही होगी, चाहे इंटरेस्ट रेट 24% क्यों ना हो। क्योंकि मेरे मुल्क का मसला इस वक्त इंटरेस्ट रेट नहीं रहा। मेरे मुल्क के जो मसाइल हैं उसमें पहली चीज़ ये है कि आप IMF प्लान को पूरा फॉलो करें और उसके साथ आगे बढ़ें, तो डेफिनेटली आपके पास इन्फ्लोज भी आने शुरू होंगे। और ऑटोमेटिक डॉलर रुपये पैरिटी जब आपकी ठीक होनी शुरू होगी तो उसका इम्पैक्ट आप इन्फ्लेशन पे देखेंगे, और इन्फ्लेशन के बाद आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पर उसका इम्पैक्ट देखेंगे। बेरिश रहना चाहिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में, बेरिश रहना चाहिए गोल्ड प्राइसेस के अंदर, इंटरनेशनल और लोकल दोनों में। लोकल में भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि सोना बेच दें,
ठीक है, वरना बिकवा दिया जाएगा। वो है ना कि वो खुद बेच लें वरना कोई और आएगा दरवाजे पे बिकवाने। तो ऐसा सीन तो है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी है कि क्रैकडाउन तो बहुत ज़बरदस्त ये शायद शुरू हुआ है, अभी और भी देखेंगे और भी बहुत छापे पड़ेंगे। और मेरी एडवाइस है इदारों को हमारे कि जितने भी ये ज्वेलर्स हैं इनकी दुकानों में एक एक फ़ौजी उसी तरह भेज दें जैसे आपने मनी चेंजर के बाहर एक एक फ़ौजी खड़ा किया, या एक इंटेलिजेंस वाला एक मार्केट में आप घुमा दें। ये कराची के अंदर ही मैं नाम ले सकता हूँ, तारिक रोड है, हैदरी है, क्लिफ्टन है। आप इनके ज्वेलर्स को ज़रा चेक तो करना शुरू करें कि इनकी कुर्सियों के नीचे कितना सोना है और इनके घरों में कितना सोना है। तो बहुत काला पैसा जो है वो पकड़ाई में आ जाएगा। मार्केट में पैसा डालना चाहिए और वेट एंड वॉच पे रहें। बाज़ार में इमीडिएटली कोई चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करें, लेकिन नेक्स्ट 15 से 20 दिन, महीने भर इतना टाइम आपको देना चाहिए केयर टेकर्स को, और देखना चाहिए कि इनके किए हुए कामों की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है। इंशाल्लाह बाज़ार ओवरऑल नीचे मिले तो इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वक्त ट्रेडिंग वाला बाज़ार नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला बाज़ार है, और डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुई चीज़ें या ये जो करंट प्राइसेस हैं यहाँ से हम प्राइस एप्रिसिएशन दोबारा देखेंगे, और आने वाले दिनों में हम दोबारा 49,400 का जो हाई बना था जुलाई के एंड में, हम इंशाल्लाह उसको ब्रेक होता हुआ भी देखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।